तो गाइस यहाँ पे देखो, एक गाड़ी को 3-3 लोग मिलके साफ कर रहे हैं। कोई अगर तुमको बोले ना 50,000 में गाड़ी लेके जा तो भी मना कर देना। तो अवॉइड करना है गाड़ी। सीएनजी लगवाने के बाद से और गाड़ी नीचे हो गई है। तो हेलो गाइस, केम जो, वेलकम बैक टू डेली डोज ऑफ वैम्पायर। और आज का वीडियो गाइस बहुत खास होने वाला है बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, शुड आई बाय होंडा सिविक 2007 मॉडल, 2009 मॉडल। तो गाइस आज उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी गाड़ी सर्विस होके आई है और सारी डिटेल बताते हैं कि आपको होंडा सिविक वर्थ है कि नहीं लेने के लिए अभी 2025 में। तो लोगों की क्यूरियोसिटी पे आज मैं लेके आई हूँ सिविक का एक वीडियो जिसमें मैं क्लियर करने वाली हूँ कुछ फैक्ट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2025 में सिविक लेना वर्थ है या नहीं। तो आते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे, ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आप देख सकते हो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना नीचे है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ फ्रंट टायर से भी आपको दिख जाएगा। ये देखो, सिर्फ 4 उंगली जितना ही इसमें गैप है। सीएनजी लगवाने से और ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम हो रहा है। सीएनजी लगवाने के बाद से और गाड़ी नीचे हो गई है, तो इसका फ्रेम जो है और ज्यादा लोअर हो गया है। और पीछे अगर कोई बैठता है 4 जन प्रॉपर तो फिर और नीचे हो जाती है। ये था इसका पहला पॉइंट। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। और अब इस पे दूसरी चीज ये है कि जब से हमने इसमें सीएनजी लगाई है, इसका माइलेज मैं आपको बता नहीं सकती। माइलेज बहुत बढ़िया दे रही है, जिस वजह से हम इस गाड़ी से बहुत ज्यादा खुश है। बट पेट्रोल में माइलेज नहीं देती, 5 या 6 का देती है। यस, पेट्रोल में इसका माइलेज सिर्फ 5 से 6 है, लेकिन सीएनजी में बहुत तगड़ा माइलेज दे रही है ये हमें। और एक इसका एक फैक्ट है, इसका इंजन। इसके देखो, इंजन के रिलेटेड कहाँ पे भी ये देखो ऑयल लीकेज नहीं है। हाँ। 2008-9 कोई भी मॉडल की इफ इंजन से कहीं पे भी ऑयल लीकेज है थोड़ा भी, तो आपको उसको अवॉइड करना है गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी अगर माइनर भी ऑयल लीकेज रहा तो ये 15 से 20 हजार का फटका तुमको देने ही वाली फिक्स है। और कूलेंट भी लीकेज है तो भी, क्योंकि ये अगर इंजन के अंदर इसके किसी भी रिलेटेड कुछ भी आपको थोड़ा सा भी लीकेज या कुछ भी होता है तो आपको वो अवॉइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही हाईटेक गाड़ी है। ठीक है, तो अगर इसका कुछ भी लीकेज होता है ना, इसका सीधा डायरेक्टली इफेक्ट गिरता है इसके इंजन पे, और ये आपको नहीं बोल के 20-30 हजार का आराम से फटका दे सकती है। तो आप प्लीज वो चीजें अवॉइड करो। और नीचे इसके ऑयल पेन से भी कहीं से भी लीक हो तो भी इसको अवॉइड करना है, क्योंकि लोगों को लगता है ऑयल पेन जुगाड़ करते हैं, सिलिकॉन तो जुगाड़ करते हैं, बट इसमें नहीं चलता है वो सिलिकॉन वाला। अगर नीचे से भी ऑयल कहीं से भी लीकेज है तो इसको अवॉइड कर देना। वो सिलिकॉन से आप सोचोगे कि मेरी गाड़ी वापस नहीं हो जाएगी, तो वैसा नहीं होगा। वो सिलिकॉन इस पे वर्क नहीं करता, तो आपको अवॉइड करना है वो भी। क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है, हमारी गाड़ी पे नीचे से पत्थर लग गया था तो इसके ऑयल पेन से थोड़ा सा लीकेज हो रहा था ऑयल, तो हमने पूरा ऑयल पेन इसका चेंज किया। वो सिलिकॉन नहीं चलता है तो भी लीकेज हुआ ही। हाँ, हमने पहले सिलिकॉन लगवा के देखा, बट सिलिकॉन लगवाने के बाद भी वो ऑयल लीकेज हो रहा था, इसके लिए फिर हमने वो पूरा पैनल ही चेंज करवा दिया है। और एक पॉइंट है इसका लाइट्स। इसमें हमने एलईडी डाले हुए हैं, तो भी ये हाईवे पे अगर आपका ज्यादा रन है तो ये हाईवे के लिए नहीं है, क्योंकि हमने 220 वॉट की भी डाली है एलईडी। बट हाईवे पे इतना वो थ्रो नहीं। इसका कैसा है कि ये लो हाइट पे है इसकी लाइट, तो इसका लाइट सेटअप है वो नीचे के साइड पे है, तो ये जमीन पे ही मार रहा है। आप किसी को अपर डिपर नहीं दे सकते। आप अगर कितना भी इसको कुछ भी करा लो, आप एलईडी डला लो, कुछ भी डला लो, आप वो क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर लैंप, अगर प्रोजेक्टर लैंप भी डलवाओगे तो भी इसमें वर्थ नहीं है, बिकॉज ये इसका जो लाइटिंग का थ्रो है वो नीचे के साइड पे, वो ऐसे स्लोप पे है, तो वो नीचे जमीन पे लाइट थ्रो करती है, सामने वाली गाड़ियों को नहीं मारती। जैसे कि ये देखो, ये सरफेस रस्ट है, इसमें दूसरा रस्ट आता है जो पूरा पतरा सड़ जाता है। वैसा अगर रस्ट हो तो अवॉइड करना है गाड़ी, वरना इसका पतरा अगर थोड़ा भी आप वेल्डिंग करने जाओगे तो वहां से भी रस्टिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा। हमने यही देख के मैं हमेशा इसका जो सरफेस रस्ट है उसको ग्राइंडर से क्लीन करवाता हूँ, और हमेशा हम इसको रस्ट फ्री रखने की कोशिश करते हैं हमारे तरफ से। तो मेरे को किसी ने कमेंट करा था, यहाँ पे मैं लगा दूंगी, आप वो देख लेना। उन्होंने बोला था 2007 की उनको कुछ 1 लाख में या 1,30,000 में समथिंग उनको ये होंडा सिविक मिल रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि ये लेना वर्थ है कि नहीं। तो मैं उनको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये गाड़ी हमारी 2009 की है, हमने इसको इतना मेंटेन रखा हुआ है, इसकी हर एक टाइम टू टाइम सर्विस ये वो हमने सारी चीजें करवाई, बट स्टिल इसमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। इंजन रिलेटेड खर्चा नहीं आता है, बट जो भी माइनर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो अगर वो 2007 का मॉडल है, वो इससे भी पुराना मॉडल है, क्योंकि हमारा 2009 का मॉडल है, तो 2007 में शायद हो सकता है ज्यादा चीजें हो, ठीक है, इंजन रिलेटेड काम हो या फिर कुछ भी हो सकता है, बॉडी रिलेटेड, रस्टिंग रिलेटेड कुछ भी काम हो सकता है। तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि अगर आपको 1 लाख रुपए में अगर सस्ती मिल रही है सिविक तो आप ले लो। ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। वो आपका कॉल है, आपको लेना है लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट एज अ ओनर, मैं सिविक के एज अ ओनर के हिसाब से मैं आपको बोलूं तो ये गाड़ी 2007 की अगर आप ले रहे हो तो 2025 में वो वर्थ नहीं है। आप चाहे तो आप जो नया मॉडल सिविक
सिविक का लॉन्च हुआ है अपर लिफ्ट वाला, आप लोग वो ले सकते हो। बट हमने जो पॉइंट्स बताए अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम है तो नहीं लेना है। इफ वो पॉइंट नहीं और 2007 की भी है तो आप ले सकते हो। हाँ 2007 की है, वेल टू डू कंडीशन में है, प्लस उसमें ऐसे कोई कॉन्स नहीं है। ठीक है, जो चीजें हमने आपको बताई कि ये लेना वर्थ नहीं है, ये लेना वर्थ नहीं है, जो पॉइंट्स हमने बताए, अगर उसमें से एक आधा भी पॉइंट निकलता है तो मैं बोलूंगी कि आप वो लेना अवॉइड कर दो। ये हमने जो 2-3 पॉइंट बताए वो एकदम मेन और मेजर पॉइंट है वो। और एक पॉइंट है जो शिफ्टिंग में, अगर ऑटोमेटिक है शिफ्टिंग में थोड़ा भी जर्क आ रहा है ना तो आप उसको अवॉइड कर देना गाड़ी को। अगर इसका जर्किंग रहा ना प्रॉब्लम तो पूरा गियर बॉक्स चेंज हो सकते हैं। और गियर बॉक्स का आपको भी पता ही होगा कितना आपको कॉस्ट आ सकता है, तो गाइज वो आप अवॉइड करना। गियर बॉक्स के रिलेटेड कुछ भी रहा तो गाड़ी छोड़ ही देना, लेना ही मत। अगर आप लाख क्या, मैं तो बोल रही हूँ कोई तो उसमें लग जाएगा। हाँ, कोई अगर तुमको बोले ना 50,000 में गाड़ी लेके जा तो भी मना कर देना, बिकॉज उसका 1.5 लाख का तो तुमको खर्चा ही आएगा, तो 50,000 की गाड़ी लेके क्या फायदा। और गाइज इस गाड़ी की बेस्ट पार्ट है उसका इंटीरियर। आप इंटीरियर देखो, ये 6 फीट का आदमी कितने अच्छे से अंदर फिट हो चुका है। तेरी हाइट कितनी है दर्शन? 5'9". ये देखो 5 फीट का, ये भी अंदर अच्छे से बैठा है। भाई तेरी हाइट कितनी है? 5'8". ये 5'8" है, लेकिन ये भी परफेक्ट अंदर आ जाता है। मैं 5'4" हूँ, मैं भी परफेक्टली अंदर फिट आ जाती हूँ। तो इस गाड़ी का स्पेस वगैरह बहुत बढ़िया है, इसका इंटीरियर बहुत बढ़िया है। आप अंदर बैठोगे आपको इतनी लग्जूरियस फीलिंग आने वाली है, लाइक आप जैसे मर्सिडीज वगैरह में बैठे हो। हमारी तरफ से ये गाड़ी आप बाई कर सकते हो, कोई भी मॉडल हो। बट जो मैंने फैक्ट बताया हम दोनों ने वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर उसमें से थोड़ा भी अगर गाड़ी में उसमें से रिलेटेड कोई पॉइंट निकला गाड़ी में तो अवॉइड करना वो गाड़ी, वरना आपका खर्चा जितने की गाड़ी ली है ना, 1,00,000 1.5 लाख की, मेरे को भी पता है ये 1.5 लाख में तो मिल जाती है सिविक, नो डाउट। बट अगर ये पॉइंट से रहा तो आपका 50 से लाख रुपए आपका घुस जाने वाला है उसको बनाने में, क्योंकि ये गाड़ी के पार्ट्स इतने महंगे है ना। क्योंकि हमने अभी अल्टरनेटर उसका नया डाला है, तो एक अल्टरनेटर अगर कोई भी गाड़ी का पकड़ लो तो 4-5 हजार में बन जाता है और रिपेयर भी होता है। बट इसका है कि हम लोग को 15,000 लग गया था। मैं आपको प्राइस रिवील कर रहा हूँ पूरा, वो सोच समझ के लेना कि गाड़ी जितनी लग्जरी है उतना उसका प्राइसिंग भी है, पार्ट्स का भी, और उसके अवेलेबिलिटी क्या बोलते हैं उसको, अवेलेबिलिटी के पार्ट्स जल्दी मिलते नहीं, ऑर्डर करने पड़ते हैं और 2 दिन रुकना पड़ता है तब जाके इसके पार्ट्स आते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपको लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में सस्ती गाड़ी मिल रही है, हर सस्ती चीज सोना नहीं होती। आप ये बात अपने दिमाग में लेके चलना। अगर आप उस पे खर्चा कर सकते हो, गाड़ी देखो, गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है यार, गाड़ी कोई भी ले सकता है, बट गाड़ी को मेंटेन रखना एज इट इज, ये बहुत बड़ी बात है। और ये गाड़ी लाइक आपको तो पता ही है ये जापानीज बिल्ड है, तो इसके पार्ट्स यहाँ इंडिया में पहली बात तो अवेलेबल नहीं होते, दूसरी चीज मंगवाने पड़ते हैं, वो भी इतने महंगे पड़ते हैं, प्लस उसका वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद भी वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे क्लॉज रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो। अगर नई गाड़ी पे जा रहे हो तो मैं तो बोलूंगी नई जो सिविक आई है आप वो ले सकते हो, मेरी तरफ से उसके लिए थम्स अप है। मैंने इवन देखी हुई है तो इसके लिए मैं आपको बोल सकती हूँ दिल खोल के कि हाँ भाई वो नई वाली आप लोग ले सकते हो। बट जो लोग बोल रहे सेकेंड हैंड कार लेने का, तो उसमें आप चीजें थोड़ा सोच समझ के अगर आप चलोगे ना, वाइजली डिसीजन लोगे तो ही आप फायदे में रहोगे, अदरवाइज सेकेंड हैंड गाड़ी खर्चा भी बहुत देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मेरे 100K होने पर मैं मेरी ही सिविक गिव अवे करने वाली हूँ। तो ये ईयर एंड होने के पहले 31 दिसंबर तक ये मैंने गिव अवे रखा हुआ है। गाइज आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोग सब्सक्राइबर रहो मेरे, 100K करवा दो। 100K पे डेफिनेटली मैं मेरी गाड़ी गिव अवे करने वाली हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, बाय बाय।